आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ। कोई निकाले दूसरा कुरिन्थियों उसका, कोई निकाले 9वां अध्याय, और कोई 6वें वचन से पढ़े। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हाँ हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और पढ़ते हैं आगे। परमेश्वर हाँ सब प्रकार का अनुग्रह हाँ तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हाँ और हर समय हाँ तुम सब कुछ हाँ जो तुम्हें आवश्यक हो हाँ तुम्हारे पास रहे हाँ और हर एक भले काम के लिए हाँ तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, तुम्हारे पास बहुत कुछ। और आगे बढ़ो, पढ़ते चलो। जैसा लिखा है उसने बिखेरा उसने कंगालों को दान किया, उसका धन सदा बना रहेगा। वचन आज बात कर रहा है, वो कहता है कि परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हम सब जितने भी लोग हैं ना, इसके पहले कि कोई प्रार्थना पूरी करवाना चाहते हैं, हम परमेश्वर के साथ अपने मन से एक मन्नत को बांधते हैं कि प्रभु अगर हमारा ये काम हो गया तो हम आपको ये करेंगे। आमीन। और इसके पहले कि हम ये काम शुरू करते हैं, हम अपनी तरफ से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रभु ये काम की शुरुआत करने जा रहे हैं आपको धन्यवाद के साथ कि इस काम में कोई अड़ंगा नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए, कोई विरोध नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पहले मैं सिखाता हूं लोगों को कि पहले भी चढ़ाओ कि हम ये शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रभु ये हमारी ओर से जो हमारे पास बन सकता है वो हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, ताकि ये काम समय पे पहले पूरा हो जाए। और परमेश्वर वो करते हैं। जैसे ही वो हो गया, जो हमने माना परमेश्वर से कि प्रभु मुझे मेरे जीवन में ये काम हो जाए, अगर हो जाएगा मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, मेरा घर बन जाएगा, मेरी गाड़ी आ जाएगी, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, कुछ भी आप हम सबों के जीवन में कुछ भी बातें चलती रहती है, हम कुछ भी परमेश्वर से मांगते रहते हैं। जैसे ये हो जाएगा प्रभु, हम अपनी ओर से परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे और हम चढ़ाते हैं। वचन यहां पे बोल रहा है आज कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से। आज ये कुछ यहां पर एक नई बात है। पता, इसके पहले हमने देखा कि परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है ना, दान करो तो किसी को बताओ नहीं, चुपके से करो, बहुत सही। लेकिन ये जो एक वचन आज है ना, ये वचन सच्चाई को सामने लाता है लोगों के जीवनों की। वचन कहता है कि जैसा तुमने ठाना है आनंद के साथ, हालेलुया। अपने हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं, हम अपने परमेश्वर पर घमंड इसलिए करते हैं कि वो परमेश्वर घमंड योग्य परमेश्वर, उस पर घमंड किया जा सकता है। और पता कौन करेगा घमंड अपने परमेश्वर पर? जिसने ईमानदारी से ये किया है, जिसने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को देखा है, जिसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं, जो जानता है कि हाँ सच में मैंने प्रार्थना में ये मांगा और मुझे ये मिल गया, वो ही अपने परमेश्वर पर घमंड कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। जिसने अपने जीवन में चिन्ह चमत्कारों को देखा, जिसने परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन पर देखा, जिसने भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देखा है, जिसने सच में परमेश्वर के महान कामों, हालेलुया, ये बस वही कर सकता है। वचन कहता है यहां पर आज कि कुड़ के और दबाव के साथ नहीं, क्योंकि इससे परमेश्वर अगर मान लो कुड़ के कोई कर भी रहा है, कोई दे भी रहा है, तो वचन कहता है वो यहां स्वीकार योग्य नहीं है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आमीन। कि बड़े उदारता के साथ जो है प्रभु सब आप जानते हो, इसमें खुश हूं मैं। अगर मेरे नाश्ता करने का पैसा मेरे पास है और मैं बड़ी खुशी के साथ प्रभु बगैर किसी को बताया मैं आपको दे रहा हूं, वो आपके मेरे बीच की बात है कि अगर मैं नाश्ता के पैसा आपको डाला, आप मेरा डिनर राजा जैसा करवा दोगे। अगर मैं छोटा काम करने जा रहा हूं और जो मेरे पास है मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर को देना और मैंने वो दे दिया, ये सोचा ही नहीं कि मेरा काम वाला कैसे होगा। मैं राशन भरने जा रहा हूँ, मैं गाड़ी की सर्विसिंग कराने जा रहा हूँ, या मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, या बच्चे की फीस देने जा रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। और उस समय ऐसा आया कि मुझे परमेश्वर पिता आपको देना है, हालेलुया। तो जो ये सोचता है कि यार अगर मैंने बच्चे की फीस उठा के दशमांश दे दिया या परमेश्वर को भेंट चढ़ा दी तो फिर मैं ये कैसे करूंगा। लेकिन जो ये सोचता है कि प्रभु मैं जानता हूं
कि आप, लिखा है 10वें वचन अगर आप देखो, लिखा है जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आपको क्या लगता है कि आप करते हो परमेश्वर के लिए? नहीं नहीं, परमेश्वर करते हैं आपके लिए। परमेश्वर ही आपको वो बीज देते हैं जिसको बोने के बाद आपको फसलें मिलेगी, उससे आप रोटी खाओगे। हाँ, और जो बोएगा उसको बोने के लिए मिलेगा, खाने वाले को खाने को मिलेगा, और बिखेरने को भी परमेश्वर ही देंगे। सबसे पहला दाना जो आया था आदम के पास, वो कहां से आया था बोने के लिए? कोई फैक्ट्री थी क्या? वो दाना परमेश्वर ने दिया। जो आज तक हमारे बीच में वो दाना है, अमर हो गया वो दाना, परमेश्वर की ओर से दाना है। जो रोटी आज हम खा रहे हैं, कहां से आया वो दाना, कैसे आ गया वो दाना? ये परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर बिखेरने के लिए भी देते हैं, बोने के लिए भी देते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, और बांटने के लिए भी परमेश्वर ही देते हैं। और वो मन भी परमेश्वर ही देते हैं। अगर मन अच्छा है, मन सच्चा है, तो ना वो मन कोड़ेगा और ना दबाव से देगा। वचन कहता है हर्ष के साथ देने से परमेश्वर प्रेम रखते हैं, और अगर परमेश्वर प्रेम रखते हैं तो वो बढ़ाएंगे आपको। आपकी बढ़ती जब ही होगी जब आप प्रेम के साथ, हर्ष के साथ, धन्यवाद के साथ और खुशी के साथ अपनी तरफ से परमेश्वर को वो देंगे जो परमेश्वर का भाग है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं आज भी। नए नियम की कलीसिया, जैसे लिखा हुआ पवित्र शास्त्र में कि आने वाले समय में तो खाने पे भी रोक लगाने वाले, ये नहीं करो वो नहीं करो। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने हिसाब से परमेश्वर और वचनों को ढाल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। ये परमेश्वर की ओर से है, ये पवित्र शास्त्र से, कहीं और से ये वचन नहीं आ रहा है, परमेश्वर की ओर से आता है। और एक नहीं, पता नहीं कितने प्रकार से लिखा हुआ ये कि हमको परमेश्वर के लिए करना है। जो परमेश्वर का भाग है वो परमेश्वर का है, वो इसलिए है कि हमारे पास आए, हमारी बढ़ती के लिए, हमको देने के लिए। यहां पर सिखाया गया कि तुम्हारी बढ़ती होगी कैसे। वचन कहता है यहां आज आपसे 8वां वचन कहता है परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक है। किसको आवश्यक है? तुम्हें आवश्यक, जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि यार मैं ये करने जा रहा हूं, मेरे पास तो है ही नहीं। ये प्लानिंग कौन करता है पता है? जिसके पास नहीं होता है। जिसके पास नहीं होता उसको लोन लेना पड़ता है, दबना पड़ता है। लेकिन जिसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहती, परमेश्वर उसके काम कराते हैं कैसे भी। चाहे आप एक घड़ी लेने जाओ, एक पेन लेने जाओ, यार आप एक कार लेने जाओ, आमीन हालेलुया, आप कैसे भी, परमेश्वर ने आपका बंदोबस्त बना के रखा है। आपके पास सब कुछ है अगर आप परमेश्वर के साथ हो। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सारे बंदोबस्त परमेश्वर करेंगे। वचन कहता उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। अगर हम परमेश्वर के लिए ईमानदार है, होने के लिए ईमानदार है, अगर हम कोड़ते नहीं हैं, हम दबाव महसूस नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये एक शिक्षा है। हम प्रार्थना में ये मांगते कि प्रभु आप मुझे देने के लिए बनाओ, आप मुझे दो, और परमेश्वर उसके लिए देते हैं। ये प्रूफ है, ये बात, ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है कि अगर हमने मन बना लिया कि प्रभु मुझे हर्ष के साथ देना, तो परमेश्वर हर्ष के साथ आपको देने वाला बनाते हैं। कि ठीक है, तुम प्यार से तो बोना चाहते हो, ये लो अब बो। और सिर्फ उनके लिए, परमेश्वर कंगालों को दान करने के लिए भी आपको अमीर बना देते हैं कि जब आप निकलो आपको देख के तरस आ जाए, अरे यार इसके पास है नहीं, चलो एक काम करते हम दे देते। क्यों? परमेश्वर ने दिया है हमको, इनके लिए भी दिया। आप अगर सच में परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, अगर आप हर्ष के साथ बोल रहे हो, तो ये समझ लो कि आपके जीवन में घटी किसी प्रकार की होने वाली है नहीं। परमेश्वर बहुतायत, लिखा है बहुतायत से परमेश्वर दे सकता है आपको। क्या लिखा है? दे सकता है, मतलब सारे दर दे सकता, मतलब दे या नहीं दे परमेश्वर पर है। दे तो सकता है, देगा नहीं या देगा वो आप जानो, आपके काम जाने। अगर दबाव के साथ देते हो, कुड़कुड़ा के देते हो, तो हो सकता है वहां पर लिखा है सकता, दे भी सकता है। और तो कौन सा सकते में टिक करोगे? दे सकता है वाले में या सिर्फ सकता है वाले में? मिल सकता है, लेकिन कैसे ये नहीं पता। तो सुन लो आज, कैसे दे सकता है, कैसे मिल सकता है, बगैर कुड़कुड़ाए, बगैर दबाव के। अगर आप परमेश्वर को बेटे चढ़ाते हो तो दे सकता है बहुतायत से। बहुतायत से परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है, छोटी मोटी ब्लेसिंग से नहीं, छोटी मोटी आशीष है नहीं।
बड़ी आशीषों के लिए तैयारी रखो अपनी, ऐसी तैयारी कि प्रभु आपने मेरे जीवन के लिए किया है, इसके पहले भी किया है, बाद में भी किया है, और आप कर रहे हो प्रभु जी। ये एक दिन की बात नहीं है कोई। जिस दिन हमने पहले दिन में अपने जीवन को परमेश्वर में सौंपा, उसी दिन से हमने अपने जीवन में आशीषों को, ब्लेसिंग्स को देखने पाया। तो हम पढ़ रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों, और उसका 9वां अध्याय में है। हम लोग 6वें वचन से आगे पढ़ रहे हैं, अभी 8वें वचन पे है, जहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत हो। प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। आप प्लानिंग मत करो कि यार हम अभी क्या करते हैं, बजट बनाना शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इकट्ठा करते 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 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद में हमारे पास इतना होगा कि हम ये शुरू कर पाएंगे। शुरू करने के बाद फिर आगे सब धीरे धीरे जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे करेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, जब आप घर बनाने जाते हो ना, तो आप एक बजट लेते हो कि यार मैं एक घर बनाने वाला हूँ, उसका बजट मेरे पास 10 लाख रुपए का है, ठीक है। फिर जब आप टाइल्स देखने जाते हो ना, तो आपको जो उस समय जो टाइल्स होती हैं वो जो महंगी होती हैं, आपको पसंद वो आती है, और आपका बजट पुराना वाला रहता है। लेकिन आपको लगानी है तो आप लगाते वही हो, बजट बढ़ जाता है। वो बजट परमेश्वर पूरा करते हैं। कैसे मेरे को मालूम नहीं, कैसे करते हैं मेरे को मालूम नहीं। उसके बाद जो आप कुछ भी एक चीज आप लगाते हो ना, आपको लगता है ये बटन जो स्विच है ना, ये मॉड्यूलर लगवाएंगे, और नॉर्मल वाले का पैसा है, लेकिन लगता तो मॉड्यूलर ही है। क्यों? क्योंकि वो हमको पसंद है और परमेश्वर पूरा करते हैं। कैसे मालूम नहीं, बजट और बढ़ जाता है, वो होता जाता। और परमेश्वर के लिए कोई बजट नहीं है, नो लिमिट टेबल है वो आपके लिए। आप सिर्फ अपने मन से ईमानदारी के साथ, अगर आपने परमेश्वर में वो किया है, ईमानदारी से परमेश्वर में बोया है, आप कुड़कुड़ाए नहीं हो कि वो ये बड़े बोझ की बात है, जब चर्च में जाओ तब देख के आओ, ओ बाप रे, जब पादरी से मिले तब उसके हाथ में कुछ रख के आओ, क्या बात है ये किसने बनाया ये प्रथा कि जब मिलने जाओ तब कुछ दे के आओ उसको? ऐसे ही नहीं मिल सकते क्या? आपको पता है इसको पेंटिकोस्टल शेक हैंड बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जरूरी नहीं है कि पादरी आपके सामने, आपसे छोटा भी अगर कोई हो ना तो उसको भी वही प्यार दो, आपसे कोई बड़ा ना तो उसको वही वही प्यार दो। लेकिन ये कब होगा मालूम है? जब होगा तब। कब होगा? और होगा कब? होगा कब? होगा जब जब ऊपर आप पढ़ते जाओ, शुरू में जब जाएंगे आप, लिखा है 6वें वचन से, लिखा है परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव के साथ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से। अगर परमेश्वर का प्रेम आपके साथ में है, आप हर्ष के साथ, आनंद के साथ सबसे पहला हाथ आपका उठेगा। हमको ये लालच नहीं है, ये प्रेम होना चाहिए हमारी ओर से कि सबसे पहला मुझे करना है अपने परमेश्वर के लिए। क्योंकि जहां आज हम हैं, यहां कल नहीं थे, और कल जब नहीं थे तो कोई बताने वाला नहीं था कि हम क्यों नहीं थे। क्योंकि ये एक ईमानदारी है, ये सच्चाई है। जब तक हमको सच्चाई, वचन यीशु मसीह ने बोला कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य यही है कि परमेश्वर बहुतायत से दे सकते हैं आपको, लेकिन देंगे कब? अगर वहां ये लिखा रहता कि परमेश्वर बहुतायत से देते हैं, कैसा लगेगा ये वचन सुनने में? देते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं दिया, लगेगा ना। अगर परमेश्वर बहुतायत से देते हैं तो मुझे क्यों नहीं दिया? इसलिए लिखा है कि परमेश्वर बहुतायत से दे सकते हैं। तुमको नहीं मिला तो जान लो कैसे दे सकते हैं, कैसे देंगे। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि बोते समय अगर हम कुड़कुड़ाते हुए या दबाव के साथ, प्रेशर के साथ, अरे यार आज जा तो रहे हैं, अब जाने समय यार, बहुत सारे लोग, मैं आपको बताऊं कि चर्च आने में ना, एक मनुष्य है जो मुझसे कहता है कि मैं चर्च क्यों आऊं, कैसे आऊं, मतलब क्यों क्यों नहीं आना भाई चाहते चर्च? वो कहता मेरे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ है नहीं, खाली हाथ मुझे चर्च आना अच्छा नहीं लगता, कैसे आऊं? मैंने कहा तू परमेश्वर के भवन में आ, अपना मन लेके आ, वो देगा देने के लिए तो दे देना। तू पहला मनुष्य नहीं है जिसकी कंडीशन ये है। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास देने के लिए नहीं है, तो क्या वो घर पे बैठे बैठे ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, उनको बता दो कि देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है आज आपसे
9वें वचन से लिखा है, वचन कहता है जैसा लिखा है उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान किया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। कौन देगा? आप मत सोचो कि मैं ही गड्ढा खोदूंगा वहां से निकलेगा, मैं ही यीशु मसीह बन जाता हूँ, मछली के मुंह से सिक्का निकलेगा, मैं देने नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे वही देगा। उसको बोलना पड़ेगा प्रभु मेरे पास देने को नहीं है, ईमानदारी के साथ। मैं देना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास है नहीं, मुझे देना है। नहीं नहीं है बोल देना, ये बहाना नहीं। अगर ये ईमानदारी के साथ बोलो प्रभु मैं देना चाहता हूं, परमेश्वर बंदोबस्त बनाएंगे देने का। परमेश्वर का वचन कहता है जो हर्ष के साथ बोते हैं परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं, कोई मनुष्य किसी से प्रेम रखता है तो उसके लिए कितना करता है कि यार वो मेरा फेवरेट है। हस्बैंड वाइफ अगर प्यार करते हैं एक दूसरे से तो उनको गिफ्ट देते रहते हैं, कुछ भी चीजें करते रहते हैं। लेकिन मैं अगर बताऊं परमेश्वर अगर आपसे प्रेम करते हैं तो आप चाहे जहां चले जाओ परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट कर देंगे। और तुम्हारे अंदर अगर परमेश्वर है तो रोज चेक करो इस बात को कि आज है क्या मेरा परमेश्वर मेरे साथ। आज जहां मैं जाता हूं विपत्तियां भागती है क्या, समस्याएं भागती है क्या, आशीष बरकत आती है क्या। इससे पहचानो अपने अंदर के परमेश्वर के प्रभु की परमेश्वर का तुम्हारे साथ है, प्रेम करता तो तुम्हारे साथ होगा। जिस काम को आप छुओगे वो होगा। आपकी उम्मीद टूटेगी नहीं, आपका विश्वास परमेश्वर टूटने नहीं देंगे। परमेश्वर आपकी बढ़ती करेंगे और बहुतायत से देंगे और देते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम है। ये जरूरी नहीं है कि 2-4 लोग हो। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर वचन में ऐसा कहते हैं कि जहां 2 या 3 भी मेरे नाम से उपस्थित होकर एक मन होंगे मैं वहां मौजूद रहूंगा। हम लोग सब जिस परमेश्वर के लिए बोलते बोले आज बहुत सारे लोग नहीं आए, प्रभु आप आओगे क्या आज? जो ये उम्मीद सब ये सोचता है कि पता नहीं हम लोग 4 लोग हैं आज आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन 2 लोगों में अगर हम शुरू करते कि प्रभु आपकी उपस्थिति हम मांगते इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, छूती है, भरती है हमारे जीवन के लिए आशीषों को। हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में हर एक समय पर। बस ये है प्रेम। कई लोग है कहते हैं हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि ये दर्शन में बात कर रहा है प्रभु, आज तक स्वप्न में कुछ दिखा ही नहीं। हम प्रार्थना करते प्रभु कुछ कर देना, पड़ोसी हिलता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है उसको, मेरे को भी कुछ ऐसा हो जाए, तो वो बोलता मेरे को कुछ होता ही नहीं है। तो ये चैलेंज थोड़ा ना, ये तो प्रेम है। ये क्या है? ये प्रेम है। आप कनेक्ट हो आपके परमेश्वर के साथ, और कनेक्ट कब होगी? जब अंदर गिल्ट नहीं होगी। ठीक है? और गिल्ट कब आएगी? पिछले महीने का दशमांश नहीं दिया मैंने, भेंट में इस बार मैं देना चाहता था 500 का, लेकिन मेरा मन अंदर से बोला क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, 100 का दे। मैंने अंदर ही अंदर मोड़ा, बोला हाँ ठीक है आकाश तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 500 का रख के 100 का दे देता हूँ। फिर बाद में मैं बड़ा पछताया होगा, मैं कर देता था परमेश्वर। अब मैं इस बार संडे को सोच रहा हूँ इस बार मैं वो कर दूंगा। आपको पता ही नहीं चलता कौन से पल में कोई आया, मन खराब किया और चला गया। लिखा है, वचन कहता, 6वां वचन कहता है कि परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। मैंने पिछले बार बताया था, मेरे को खेत दिखाई दे रहे हैं, 10 रुपए का खेत, 50 रुपए का खेत। मालूम है क्यों? क्योंकि वो बोया वहां हो गया है। 10 रुपए बोओगे 10 रुपए पाओगे। या 10 रुपए का पेड़ आएगा, उसमें 10 रुपए का पेड़ ज्यादा से ज्यादा कितना ऊंचा होता होगा यार, बड़ा बड़ा हो जाएगा। 10 ही के नोट देगा, लेकिन उसमें सोचो कि यार मैं चिल्लर बोता हूं और उसमें आए तो चिल्लर ही आएगी। 100 का बोगे 100 का आएगा। मैं नहीं कहता हूं, पवित्र शास्त्र बता रहा आज। ठीक है? और मन बोगे ऐसा वाला, प्रभु मैं देना चाहता हूं ऐसा वाला कि उसके आगे मैं वचन आज आपसे बात करता है। यहाँ पर वचन कहता है कि चेक करना है हमको यहाँ कि हर एक जन, 7वां वचन पढ़ रहा हूं मैं, हर एक जन जैसा मन में ठाने, मतलब अपने परमेश्वर के लिए अपने मन में ठाने, दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर एक बात में और हर समय जो कुछ भी तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हो, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। प्लानिंग की जरूरत नहीं है आपके पास। अगर आप अभी भी आज भी आपको ये लगता है कि हमको ये बड़ा काम करना है, उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, तो इसका मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके साथ आया नहीं है अभी तक। अगर आप सोच रहे हो
यार मैं ये करना चाहता हूं, ये कैसे होगा, ये करूं कि नहीं करूं, कैसे ये हो जाएगा, तो समझो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कहीं पे। आज मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जैसे कि अचानक हो गया लाइफ में कुछ, और लोग कहते हैं हम तो तैयार ही नहीं थे, ये कैसे हो गया अचानक। अचानक से किसी की शादी करनी है, वो बोले शादी के लिए तो बड़ा भारी खर्चा होता है, घर बनाना है, घर बनाने के लिए बहुत खर्चा लगता है, गाड़ी खरीदनी है। बहुत सारे तो शादी में जाने में भी सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे रिश्तेदार हैं, हमको रिश्तेदारी में थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, और ये शादी तुम थोड़ा आगे नहीं कर सकते 1 महीने, क्यों? क्योंकि हमारे पास कहीं से आने वाला है, वो हम उठा कर देंगे। उसका मतलब परमेश्वर का प्रेम आपके साथ में है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि उसको आगे करते हैं कि शादी रखना है तो क्या करो, 2 महीने आगे रखो। भाई अरेंजमेंट में टाइम लगेगा, ये अरेंजमेंट नहीं है परमेश्वर में, ये अरेंजमेंट है ही नहीं। आप सोचो ये करना है, कब करना है, आज चले। जैसे मैं आपको बोलता रहता हूं कि जिस दिन मेरा मन करेगा, मतलब अभी करेगा ना, मैं भी चला जाऊंगा और अभी लेके आ जाऊंगा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा आज। प्लानिंग की जरूरत नहीं है, तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, तैयारी नहीं करनी पड़ती परमेश्वर के लोगों को। हम गए और लेके आ गए और बोले अरे ऐसे ही आ गया। बहुत सारे लोग साल में एक बार बड़े डिस्काउंट का इंतजार करते हैं, आने वाला हो डिस्काउंट, तैयार रहना, बड़ा डिस्काउंट आ रहा है। बड़ा डिस्काउंट आता है साल में एक बार, बड़ा, हाँ, फेस्टिवल, धमाका। वो धमाके के इंतजार में बहुत सारे लोग पूरे साल धमाका इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ रोज धमाका है परमेश्वर, जिस दिन चाहे, बगैर किसी किसी भी तिथि के हम उठा लाए जाके कुछ भी चीज, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ है। ये वो हर मनुष्य कर सकता है जिसके साथ सच में परमेश्वर का प्रेम हो, जो ईमानदार हो अपने परमेश्वर को देने के लिए। हालेलुया। वचन कहता धन्य है वे, परमेश्वर धन्य बना देते हैं उनको। अब अभी आप सोचो कि मैं आप लोगों की बात नहीं करता, मैं संसार की बात करता हूं कि किसी मनुष्य को कुछ जरूरत पड़ गई, अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंच जाएगा, तो वो पहुंचने से पहले थोड़ा ना पूछेगा कि मैं आ रहा हूं, मेरे को ये जरूरत है, तुम दे पाओगे कि नहीं। उसको पता होगा ये कि इसके पास मिल जाएगा, इसके पास मिलना चाहिए। वो डेट भी नहीं देखेगा कि आज 31 तारीख हो गई है, वो चला जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि उसके पास है। वैसा परमेश्वर बनाना चाहते हैं हम। जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं, वो अधिकार के साथ। हमारे पास अधिकार है चंगाई बोल देने के, छुटकारे बोल देने के, आशीष बोल देने की, भविष्यवाणी कर देने के लिए अधिकार है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो कहता है जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। पाप क्षमा करने का अधिकार है हमारे पास, परमेश्वर के लोगों के पास पाप क्षमा कर, शराब तोड़ देने का अधिकार है। जो खानदानों से शराब में चले आ रहे हैं, जिनके खानदानों ने नहीं दिया परमेश्वर को, उनपे उसमें आ जाता शराब। जो परमेश्वर को देते नहीं, छुपाते हैं, कोड़ते हैं, देते टाइम उन पर शराब रहता है, उनके आय के स्रोतों पर शराब रहता है। वो यहां बहुत सारे लोग तोड़ के गए, आमीन, और इनके जीवन पे तरक्की है। वो कहते हैं हमको क्या, हमको तो पता ही नहीं हम गरीब क्यों हैं। इसीलिए गरीब है कि तुम्हारे जो बाप दादाओं ने, 7 पीढ़ियों ने जो दबा दबा के रखा था, जिसके कारण तुम्हारे पे शराब वहां से यहां तक आ रहा है, ये यीशु मसीह के नाम में टूटेगा। जब आप क्षमा मांगते हो ना अंगीकार के समय, उसमें बोलते हो मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना नानी, मेरे दादा दादी और उनके 4 फादर्स, मतलब 7 पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी की क्षमा आप मांगते हो, और उसी समय परमेश्वर उस शराब को तोड़ के आजाद कर देता है। वो यीशु मसीह है, और ये सिर्फ यीशु मसीह में, और कहीं नहीं। यीशु मसीह में उदारता है। नहीं है तो मन दिखा दो, नहीं है प्रभु आप दे दो, कैसे दूंगा मैं, मेरे पास नहीं है, लेकिन जानता मैं हूं कि आप बहुतायत से दे सकते हो, तो मेरे को दे दो, क्या करना है वो बताओ। आप दे सकते हो ना बहुतायत, परमेश्वर बहुतायत से दे सकते हैं, लेकिन दे क्यों? देंगे जब जब आप प्रेम करोगे, जब आप बिल्कुल, एक विधवा है वहां पर पवित्र शास्त्र में, यीशु मसीह के समय वो विधवा है। वो ये नहीं सोच रही कि मैं क्या खाऊंगी, मेरे पास जो है वो मेरे खाने का, एक समय के खाने का पैसा है उसके पास, एक टाइम का खाना खा सकती है। उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या खाऊंगी। उसने बोला जो है मेरे पास वो मैं, परमेश्वर यीशु मसीह मन चेक कर, मन देख रहे हैं वहां पर। और एक और है वहां, एक मनुष्य जो कहता मैं दशमांश देता हूं बहुत, मैं बहुत भेंट करता हूं, मैं तो उपवास भी रखता हूं, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं। वो कपट है कि आप क्या करते हो, ये दिखाना कपट है। वचन कहते हैं कि तेरे दाहिने हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए बाएं हाथ से क्या बोया है। ईमानदारी के साथ, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम देखना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ आज ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा और बहुत में दोनों में से जो पसंद है वो रख लो आज। थोड़ा और बहुत, क्या चाहिए? थोड़ा चाहिए, थोड़ा ले लो,
बहुत चाहिए, बहुत ले लो, सिंपल बात है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाली रॉकेट साइंस है नहीं, है ना। थोड़ा थोड़ा दोगे थोड़ा पाओगे, बोलना नहीं फिर अरे मैं तो ये भी चाहता था वो भी चाहता था, ठीक है। थोड़ा तो थोड़ा लोगे, एक बूंद डालो, लोटा भर लो, देखो उसको, और वो पानी को देखो इतना सारा हो, चले जाओ। वो चाहिए था प्रभु, तो बोले लोटे में फिर कैसे मतलब। उसके लिए मन खोलना पड़ेगा, उसमें दबाव नहीं देना पड़ेगा, उसमें छुपाना नहीं पड़ेगा, उसमें पॉकेट के अंदर गिनना नहीं पड़ेगा, कुड़ के नहीं देना पड़ेगा, अरे ये देना पड़ेगा। जो ये सोचता है कि देना पड़ेगा तो उसको और टाइम लगेगा भी बहुतायत से पाने के लिए। आमन हालेलुया। बहुतायत का मतलब होता है जितना आपकी जरूरत है उससे भी ज्यादा। हमेशा तैयार रहना बहुतायत है। बगैर बजट बनाए खर्च कर देना बहुतायत है। बगैर सोचे समझे खर्च करना बजट नहीं होता, वो होता है बहुतायत। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे, आपको परमेश्वर ये नहीं, आप ऐसे अपने आप को मन को सिकोड़ के रखने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते, पर वो चाहते तंबू को फैला दो अपने। मन बांध के रोक के मत रखो कि होगा कैसे, वो सोचना आपका काम है ही नहीं। आपके परमेश्वर ने आपको बहुतायत से दिया है, बहुतायत का मतलब बहुतायत ही होता है। हालेलुया। तो आज ये सोचो और महसूस करो कि जो परमेश्वर ये कहता है कि बहुतायत से दे सकता है तो क्यों नहीं दिया है। वो दिया इसलिए नहीं है तुम्हारे मन कहीं कोड़े हुए हैं और या तो किसी दबाव के साथ तुम ये करते हो। आज अपने मन को खोल दो, जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें